क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से संबंधित प्रश्न जो आईएसपीसीएस, आरओ व अन्य राज्य पीसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा था। जिसमें से कुछ प्रश्न हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन शेरशाह सूरी व अकबर द्वारा। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग मुगल काल से संबंधित। तंबाकू एवं लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित प्रश्न। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में नियुक्त किया गया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से 1757 यानी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा। रॉबर्ट क्लाइव को कहा। प्लासी के युद्ध का मैदान बंगाल में है। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, बक्सर का युद्ध। यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हराया। अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम मुगल सम्राट था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान की। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया। बिहार में राजा सिताब राय को उप दीवान बनाया। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के पश्चात ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 ईस्वी में मुजफ्फरजंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य। इसमें अनवरुद्दीन पराजित व उसकी हत्या। प्लासी के युद्ध जून 1757 ईस्वी। वांडीवास के युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था आयरकूट के नेतृत्व में और फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी में अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड गफ द्वारा और सिखों के नेतृत्व शेर सिंह द्वारा। खुर्दा के युद्ध 1795 ईस्वी निजाम के विरुद्ध है। निजाम की पराजय यानी निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया। निजाम की इस युद्ध में पराजय। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी, अंग्रेजों की हार, बड़गांव में सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी, भोसले परिवार से देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सिंधिया परिवार से सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 ईस्वी में, होलकर परिवार से संधि राजपुर घाट संधि 1805 ईस्वी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। इसमें जो संधि 13 जून 1817 को पेशवा व 1817 में दौलता राव सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि, जून 1817 ईस्वी में पूना की संधि। इस प्रकार आज यहीं तक, इसके आगे के प्रश्नों को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।